नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की खबर के साथ। इस मामले में अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर की अदालत ने पूछताछ के लिए 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आज फैसला किया। आज के घटनाक्रम पर देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस कांड के आरोपी हैं और उन्हें शनिवार को आधी रात के बाद जेल भेजा गया था। आज उनकी रिमांड के लिए लखीमपुर की दीवानी और सेशन कोर्ट में लंबी बहस चली। अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते। शनिवार को लखीमपुर में पुलिस अफसरों की एक टीम ने आशीष से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस उनसे जानना चाहती थी कि घटना के वक्त वो कहां थे, अगर मौके पे नहीं थे तो क्या कोई सबूत हैं उनके कहीं और होने के, किसानों को कुचलने वाली थार कौन चला रहा था, शांति से जा रहे किसानों को क्यों कुचला गया, वगैरह वगैरह। पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी। आशीष के वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि 12 घंटे की पूछताछ काफी है। पुलिस आशीष को टॉर्चर करना चाहती है। अधिवक्ताओं का एक पैनल उनके साथ मौजूद रहेगा ताकि उनका किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट या कोई थर्ड डिग्री ना हो सके। कोर्ट ने भी स्पेशली आदेश किया है कि किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न आशीष मिश्रा और मुन्नू का नहीं किया जाए। लखीमपुर कांड अब एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, इसलिए ये रिमांड बहुत जरूरी थी ताकि पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सके कि उन किसानों को किसने कुचला, कौन है इसके लिए दोषी। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने के विरोध में महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने आज महाराष्ट्र को बंद रखा। दुकानें बंद रही, सड़कों पर कम लोग नजर आए और जो लोग काम के लिए बाहर निकले थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो खुद बंद बुला रहे हैं। सोमवार के दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र का हाल कुछ इस तरह रहा। मुंबई से सटे नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार बंद रहे। बीएसटी की बसें भी सड़कों से गायब रहीं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जगहों पर लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन भी किया। कोई सरकार ने कोई स्थापना बंद नहीं किया है, लेकिन ड्राइवर और स्टाफ काम पे नहीं आए तो निश्चित रूप से गाड़ियां नहीं निकलेंगी और शांतिपूर्वक बंद है। कुछ जगह पे पत्थरबाजी की कोई बात सामने आ रही है, ये ठीक नहीं। इस तरह का कोई काम ना करे ताकि बंद में अलग तरह की खबरें आए। बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद सड़कों से बेस्ट की बस कुछ समय तक गायब रही। शिवसेना के कार्यकर्ता डरा धमकाकर ऑटो बंद कराते नजर आए, तो वहीं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी प्रदर्शन करते दिखे। बाद में बेस्ट की बसों को लोहे की ग्रिल लगाकर चलाया गया, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना दिन भर करना पड़ा। अभी मैं बड़ा जाने के लिए 2 घंटे से खड़ा हूँ। 2 घंटे से रुके हैं। हाँ। तो क्या बसेस नहीं आ रहे? बस अभी तक आई नहीं है। 1 घंटा हो गया, एक भी बस नहीं है। कभी भी कुछ भी देश पे आपदा आती है तो वो लोग आम आदमी से बोलते हैं कि भाई अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में आप पैसा डालो या फिर सीएम फंड में पैसा डालो, मगर आम आदमी की कंडीशन का तो आप सोचो। कांग्रेस ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी पर हमला करने के साथ ही पार्टी के नेताओं ने बताया कि ये बंद सरकार का नहीं बल्कि सरकार में शामिल तीनों पार्टियों का है। लखीमपुर में हुआ है, लेकिन पूरे देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए घृणास्पद घटना हुई है।
बहुत क्रूर घटना है कि जो शांततापूर्ण मार्ग से किसान आंदोलन कर रहे थे उन पर गाड़ी डालना, कुचलकर मारना, ये मानसिकता बीजेपी की है और जनरल डायर की जो मानसिकता है वो बीजेपी की है और उसका निषेध करना हमारी जिम्मेदारी। आज देखो कि आज किसानों को मारा, कल किसी नागरिक पर गाड़ी डालेंगे। कई जगहों पर कहा जा रहा है जबरदस्ती बंद करने की बात की जा रही है। नहीं, कोई जबरदस्ती का नहीं है। अगर ऐसे है इसलिए तो इसकी में चौकसी हो और जो भी गलती करे उसके ऊपर कार्रवाई। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस बंद को राजनीति से प्रेरित बताया। जिस प्रकार से महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया गया और उसके बाद पुलिस का उपयोग करते हुए और सेल्स टैक्स, जीएसटी ऑफिशियल्स का उपयोग करते हुए अलग अलग संगठनों को धमकाकर, दुकानदारों को धमकाकर जिस प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसे होती है उस प्रकार का टेरर तैयार करते हुए ये जो बंद की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। शाम होते होते महाराष्ट्र की सत्ता में मौजूद तीनों पार्टियों ने अपने बंद को सफल बताया। शाम 4 बजे के बाद अब दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर इस बंद से क्या कुछ हासिल हुआ या केवल आम आदमी दिन भर परेशान रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डीडीजी मुथा जैन ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात कर उन पर नजर रखे जाने की शिकायत की है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी की जा रही है। कुछ लोगों ने ओशिवरा कब्रिस्तान में उनके आने जाने का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है। ओशिवरा कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां की कब्र है, जहां वो रोज जाते हैं। वहीं समीर वानखेड़े ने कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मामला गंभीर है। कोरोना आईपीएल इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे सर, आप डीजीपी से मिलने गए थे सर, आपको कोई फॉलो कर रहे हैं, आपके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं सर? देखिए ये सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। आई कैनॉट, दिस इज अ सीरियस इशू, आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, आई एम सॉरी। क्या मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि खुद समीर वानखेड़े अपने डीडीजी के साथ आज महाराष्ट्र के डीजीपी के पास गए थे। वहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और शिकायत की कि उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनका लोकेशन चेक किया जा रहा है। दरअसल समीर वानखेड़े रोजाना ओशिवरा में कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर उनकी मां का निधन हुआ है, वहां पर उनकी कब्र है, उस पर वो रोजाना जाते हैं। वहां पर 7 तारीख को 2 लोग पहुंचे, उन्होंने ट्रस्टियों से वहां के सीसीटीवी मंगाया और अपना परिचय पुलिस के तौर पे दिया। अब सवाल यह है कि वो सीसीटीवी क्यों लेना चाह रहे थे और मुंबई पुलिस क्यों सीसीटीवी लेना चाह रही है समीर वानखेड़े की? यही सवाल सामने आया है, जिसको लेकर एक शक पैदा हुआ है कि क्या समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है। बहरहाल इस संबंध में समीर वानखेड़े से फोन पर बात हुई है तो उन्होंने उस पर अभी भी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये कहा कि मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं बोल सकता। लेकिन इस बात की पुष्टि की कि हाँ, वो डीजीपी से मिलकर आए हैं। यानी जो मामला क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी का था, जिस पर कि पहले से ही समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया। एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने काफी सवाल उस पर उठाए हैं और अब ये जो बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है। तो सवाल यह है कि आखिर जासूसी कौन कर रहा है? और 2 सिपाहियों का नाम आ रहा है इसके तहत, जो कि ओशिवरा पुलिस स्टेशन के हैं। तो क्यों कर मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े की जासूसी करी, ये सवाल पैदा हुआ है और इसके पीछे कौन है? मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और किस पंडाल में मां दुर्गा रेफ्यूजी के तौर पर दिखाई गई, बताएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दुर्गा पूजा शुरू है और कोलकाता में करीब 3000 पंडालों में से एक दुर्गा पंडाल को लेकर खास तौर से चर्चा है, जिसमें मां दुर्गा रेफ्यूजी के तौर पर दिखाई गई हैं, जो नो मैन्स लैंड में फंसी हुई हैं। दरअसल
इस झांकी के जरिए उन हजारों लोगों के दर्द को बयां करने की कोशिश है जो नागरिकता संशोधन कानून की वजह से अपने घरों को छोड़कर अज्ञात जगहों पर जाने पर मजबूर हुए। यहाँ पे जो माँ दुर्गा है वो कोई ट्रेडिशनल माँ दुर्गा नहीं है। पिछले साल वो थी माइग्रेंट माँ दुर्गा और इस बार वो हैं रेफ्यूजी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जो रेफ्यूजी बन चुकी हैं क्योंकि CAA और NRC का डर है सभी के अंदर, माँ दुर्गा के अंदर भी। और यहाँ इस पंडाल में जो बनाया है, यहाँ दहिना तरफ मेरा बना हुआ है बांग्लादेश का बॉर्डर, बायां तरफ भारत का बॉर्डर, बीच में नो मैन्स लैंड। ये जो आप देख रहे हैं अल्पना से सजाया गया ये सफ़ेद डिज़ाइन किया हुआ, ये है नो मैन्स लैंड। और यहाँ पे माँ दुर्गा के चरण का छाप, और यहाँ पे आके माँ दुर्गा एक लॉरी के पीछे बैठ के जा रही हैं डेस्टिनेशन अननोन। GD शंकर के साथ हूँ निधिपा बैनर्जी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।